सिद्धार्थनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर आर्थिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंची है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली राजकुमारी ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 20 नवंबर 2025 को उनकी 2 बेटियां अचानक लापता हो गई। इसकी शिकायत उन्होंने डुमरियागंज थाने में दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शुरू में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर मोबाइल सर्विलांस के जरिए बेटियों की लोकेशन ट्रेस की गई। जांच में एक बेटी गुजरात और दूसरी मुंबई में मिली। महिला का आरोप है कि बेटियों की बरामदगी के नाम पर पुलिस टीम के साथ की गई लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पूरा खर्च उसी से करवाया गया। होटल, खाना पीना और अन्य खर्च भी महिला से ही लिए गए। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा के दौरान डुमरियागंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद मौर्य ने होटल में उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर रास्ते भर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। महिला का ये आरोप है कि जिन युवकों के साथ उसकी बेटियां मिली थी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा महिला और उसकी बेटियों पर दबाव बनाकर गलत बयान दिलवाने की कोशिश की गई है। मेरा नाम नीलम है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं और मेरी बहन बस्ती से सीधा गुजरात चले गए और गुजरात में मेरी बहन वहीं पर रुक गई और मैं वहां से मुंबई चली गई। मुंबई जाने के बाद मेरी माँ मेरी बहन को गुजरात गई लेने पुलिस वालों के साथ में। फिर उसके बाद में मेरे पास आई मुंबई आने के बाद वो हमको भी ली साथ में और लेकर आई। आने के बाद रूम लिया वहां पर रहने के लिए। तो जब मेरी मम्मी रूम में बैठी थी अकेले, तो दरोगा जी वहां पर गए और उनके साथ छेड़छाड़ किए। हम देखे, तो हमको बोले कि तुम यहाँ से जाओ, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए। हम चले गए मतलब दूसरे कमरे में, और वो वहीं पर बैठे रहे। और फिर उसके बाद वहां से निकले। फिर रास्ते भर में दरोगा जी ने मतलब डरा धमकाया और मेरी माँ को भी बहुत मतलब सताया, और मेरी माँ रास्ते भर में रोते हुए आई। और यहाँ पे आने के बाद थाने पे उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुमको जेल करवा देंगे। हाँ, मौर्य जी ने। और जब उन्होंने कहा कि तुमको जेल करवा देंगे, तो उल्टा सीधा बयान करवाया हमारा। और फिर बयान करवाने के बाद बोले कि अगर तुम दोबारा बयान नहीं दोगी, बोलोगी कि मामा के यहाँ गए थे। फिर हमारा जबरदस्ती बयान करवाएं, और अभी जब हम बयान देने के लिए जा रहे हैं तो फिर से वो मतलब यही सब कर रहे हैं। आपकी मम्मी ने अरविंद मौर्य जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था एसपी से, जिसमें आपके परिवार का बयान दर्ज कराने के लिए बोला गया था। तो क्या उसमें आपका बयान हुआ था? हम गए थे, बयान भी दे के आए हैं बासी में। बासी किसके यहाँ गए? सीओ साहब के यहाँ। और बयान में आपने क्या कहा था? बयान में हमने यही कहा था जो हुआ था, और जो अभी आपको बताए हैं वही कहते हैं कि मेरी मम्मी के साथ छेड़छाड़ हुआ। मेरे मम्मी के साथ छेड़छाड़ किए, हाथ पकड़ के बैठे थे और फिर कंधे पे हाथ रखे थे। हमने देखा, मम्मी बोल रही थी कि क्या कर रहे हैं आप, तो हमने भी जाके देखा तो बोले कि तुम जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम चले गए वहां से। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मौर्य जी को उन्होंने जो किया है हम लोग के साथ, उसकी सजा उनको मिले। मेरा नाम मनीषा यादव है। आपकी मम्मी जो है आरोप लगा रही हैं कि पुलिस वाले जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है घर से बाहर गई थी, क्या पूरा मामला क्या है? हम 20/11/2025 को सुबह को 4:30 बजे यहाँ से मैं अपनी दीदी के साथ चली गई थी गुजरात। वहां से मर्जी से गई थी, कोई ले गया था? नहीं, अपनी मर्जी से गई थी। किसी के फोन पर बात नहीं कर रही थी? हाँ, एक लड़के से बात करती थी मैं, गुजरात का है वो। वहां पर मैं गई थी और वहां से दीदी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो आप लोगों में कोई मामला पहले से चल रहा था, फेर वाला, इस वजह से गई थी? हाँ, हम 7-8 महीने से बात कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? वहां गुजरात मुझे दीदी छोड़ के चली गई, और फिर उसके बाद सुनने में आया कि मम्मी आई है गुजरात। फिर वहां से हम लोगों को लाया गया।
हम लोग को जब ला रहे थे तो दीदी को भी वहां से बम्बई से लिए हैं, और जब हम लोग को थाने पे लाए तो वहां पर बोलने लगे, रास्ते में भी बोल रहे थे कि अगर तुम अपने दीदी के खिलाफ बयान दोगी, ये कहोगी कि तुम्हारी बहन तुम्हें लेकर गई थी तो तुम्हारी दीदी फंसेगी और जेल भी जाएगी। हमें डराया गया कि सब लोग फंसेंगे, तो हम जैसा बोले वो वैसा हम बोल दिए। कोर्ट में भी हमें बोला गया कि तुम अगर नहीं बयान दोगी जैसे जैसा हम बोल रहे हैं तो तुम्हारी दीदी जेल जाएगी। तो कौन लड़के थे जिनके साथ आप लोग गई थी? मैं रोहित भुरिया के साथ गई थी। और दीदी आपकी किसके साथ गई थी? अरबाज के इन साथ। लोगों ने जिसके साथ आप गई थी, आप लोग बात कर रही थी, तो अपनी मर्जी से गई थी या उन लोगों ने आपको जबरदस्ती ले गए थे? नहीं, हम अपनी मर्जी से गए थे। और आपकी दीदी? वो मुझे लेकर गई थी देखने के लिए, कि डर रही थी कि कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, इसलिए मेरे साथ गई थी ताकि हम कहीं किसी गलत हाथ ना लग जाए। अच्छा, आपको ढूंढने गई थी? हाँ, हमारे साथ इसलिए गई थी कि ताकि हम सही सलामत जहाँ जा रहे हैं वहां पर चली जाए। तो ये आपके घर वालों को पता नहीं था? नहीं, किसी को नहीं पता था। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।